लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि इसका डुअल नेचर होता है। जो खास बात थी कि इसका डुअल नेचर होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। और फिर एक तरह का एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। ये सब कुछ बातें पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बात करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में जितने भी अलग अलग फेनोमेना है लाइट का उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एकदम सिंपल सोचिए भाई। और ये है कि फिजिक्स को पहले ये ध्यान रखना है कि हमको आसपास की घटना से ही हर कॉन्सेप्ट को समझना है, जितने भी कॉन्सेप्ट अपने पास आसपास। तो नंबर वन भाई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया किसी चीज़ का भाई टकरा के वापस आना। टकरा के वापस आना क्या मतलब भाई, जैसे बॉल हुआ है, वो बॉल लीजिए, बॉल को हिट कीजिएगा दीवार पे तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। मानो उधर आपका दोस्त है भाई, बॉल का है ना, बचपन में क्या कहता है भाई कि एक दोस्त उधर है, एक दोस्त इस कॉर्नर में, बॉल को मारा दीवार में भाई, एक एंगल में मारते हैं भाई, वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है ना। अगर अपने कोई नहीं मिला, दो दोस्तों नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, सीधा सीधी खड़ा रहिएगा दीवार पे, बॉल को हिट कीजिएगा, आपके पास आएगा। ये भी तरीका है भाई, है ना, मनोरंजन का तरीका है। तो ये मनोरंजन ही एक नियम है भाई, मनोरंजन भी नियम से चलता है। औने पौने मारिएगा, यहाँ पे आप सीधा सीधे खड़े हैं दीवार पे, मारिएगा भाई ऐसे एंगल में, बॉल दूसरा पड़ोसी घर में चले जाएगा, तो खोजते रहिए बॉल को, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, तो खेलने धूपने में भी, घूमने फिरने में सब जगह नियम कानून कायदा चलता है और ये संसार का नियम से ही सारी चीज़ें रेगुलेट होती है, ये समझ जाइए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सीधा सीधी जो टकरा के वापस आना। टकराने का भी नियम है भाई, वो देखेंगे तो वही टकराने वाला है। तो बॉल वहाँ पे जैसे फेंकिएगा दीवार में वापस आएगा। अब इसमें देखना है कि क्या क्या घटना होती है। बॉल को फेंकेंगे तो कितना स्पीड से फेंकिएगा, स्लो फेंकिएगा कि फास्ट फेंकिएगा। माना स्लो फेंकिएगा तो स्लो आएगा। अगर छोटा बच्चा आपका, छोटा भांजा, छोटा बच्चा अगर भाई है तो उसको स्लो फेंक के दीजिएगा। आपका दोस्त बड़ा है तो मारिएगा दीवार में भाई, फाड़ दीजिएगा भाई। तो इस तरह से भाई, तो इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, इंटेंसिटी, स्पीड बोलते हैं। जितना तेज मारिएगा बॉल को भाई उतना तेज ही वापस आएगा। तो लाइट की भी इंटेंसिटी होती है। जिस लाइट की इंटेंसिटी मतलब जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी भाई, जितना तेज मारेंगे भाई बॉल उतना स्पीड में जाएगी, उतना तीव्र होगा। उसी तरह हमारा लाइट है, जितनी तीव्र लाइट होगी भाई उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, खतरनाक टाइप का। और कम डीम लाइट होगा भाई, है ना, भुकभुकिया लाइट जो होगा भाई वो भुका के जाएगा भाई। तो कम, जिसमें इंटेंसिटी कम है, जिसमें कम पावर है, कम तीव्रता है, बेसिकली बोलिए तो कम तीव्रता जिसमें होगा, जिस लाइट में, वो रिफ्लेक्शन के बाद कम आएगा। जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज चमक है ना भाई, लाइट में ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, मतलब जितना एनर्जी लेके गया है उतना एनर्जी लेके वापस आएगा। कम एनर्जी लेके गया है तो कम एनर्जी लेके वापस आएगा। जितना तेज मारिएगा बॉल को उतना तेज वापस आएगा, जितना स्लो मारिएगा उतना स्लो आएगा। सेम लाइट उसी तरह से एकदम बॉल की तरह से बिहेव करता है। जितना इंटेंसिटी तेज रहेगा भाई, जितना स्पीड में जाएगा लाइट उतना स्पीड में वापस आएगा। जितनी इंटेंसिटी होगी उतना सेम इंटेंसिटी से वापस आएगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो सरफेस होगा हल्का फुल्का नेगेटिव अमाउंट अब्सॉर्ब कर सकता है, करेगा, करता है बट वो नेगेटिव है ऑलमोस्ट। जितनी इंटेंसिटी से जाएगा उतना इंटेंसिटी आएगा। ना तो स्पीड कम होगी रिफ्लेक्शन में ना तो इंटेंसिटी कम होगी लाइट की, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। सारा का सारा जितने भी पैरामीटर्स हैं जो कि लाइट को डिसाइड करती है भाई, सारे के सारे पैरामीटर्स हमारा समान ही रहेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन जब होगा उसमें कुछ गेम हो जाएगा। क्या होगा वो रिफ्रैक्शन में देखेंगे, बट अभी रिफ्लेक्शन में अभी के लिए देखेंगे कि क्या क्या। लेकिन एक चीज बदलेगा, तो बताइए क्या चीज बदलेगा, सोच के बताइए क्या बदलना चाहिए। दिशा बदल जाइएगा, दिशा बदलेगा, बदलेगा ना भाई। औने पौने से भाई बॉल फेंकिएगा कि आने पौने जाइएगा, औने पौने तरफ बॉल भागेगा। तो वही लाइट भी है, लाइट का दिशा बदलता है, समझ रहे हैं ना। बॉल को मारिएगा सीधा अपने तरफ मारिएगा, आपके पास आएगा। एक एंगल में फेंकिएगा तो एंगल में जाएगा। तो लाइट का भी एकदम बॉल की तरह काम करता है। और थोड़ा बहुत उसका कुछ नियम है, देख लेते हैं। कोई बड़का
रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सीधी सीधी बात है। एक बॉल खेलने जो बचपन में खेल के आया है वही फिजिक्स है, यहाँ पे बाहर की दुनिया नहीं है। तो इसको बॉल से कंपेयर कर लीजिए, जो बॉल फेंकते हैं आप, जो फेंक के आए थे पड़ोसन के घर में छोड़ के, वही वाला बॉल है। तो लाइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जिसको अंग्रेजी में अगर बात कीजिएगा तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको और सजा के लिखिएगा कि जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पे सजाते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि इसमें कुछ नंबर मतलब पैरामीटर्स है, नाम है, देख लीजिए। जैसे अपने पास एक हमारे पास इसको स्मूथ सरफेस का ही यहाँ पे सरफेस में ना स्मूथ सरफेस डाल दीजिए। स्मूथ सरफेस का मतलब भाई जहाँ पे ज्यादातर रिफ्लेक्शन मतलब 100% रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं कि लाइट की तीव्रता खत्म ही नहीं होगी, जितना स्पीड से जाएगा उतना आएगा, उसकी एनर्जी बर्बाद नहीं होगी, इंटेंसिटी सेम रहेगा, वो कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको मिरर भी बोल सकते हैं। मिरर बोलिए, समझ रहे ना, सरफेस या स्मूथ सरफेस बोलिए या मिरर बोल दीजिए। ये तो ये मिरर मान लीजिए, ये मिरर हो गया आपका। तो मिरर में क्या करेगा कि लाइट को जैसे मारिएगा ऐसे जो टकराएगी भाई, कोई पॉइंट पे टकराएगी, समझिएगा। और ये वाला जो लाइट सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, जो बॉल यहां से आप मार रहे हैं, बेसिकली ये बॉल भी ले लीजिए ताकि कंपेयर करने वाला, इस बॉल को जो हिट कर रहे हैं, आने वाला मतलब इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे, रे बोलते हैं। रे क्या है ना, रे बेसिकली हम लोग एक दिशा को दिखाने के लिए बेसिकली करते हैं कि चलो इस दिशा में आ रही तो इसको रे बोला जाए, ठीक है ना, दिशा को दिखाने के लिए हम लोग रे ऑफ लाइट यूज करते हैं। तो इंसिडेंट रे हो गया। अब भाई इंसिडेंट रे भाई आएगा तो भाई साहब मैंने बताया था कि जिस हिसाब से बॉल मारिएगा वही हिसाब से भाई बॉल आएगा। जैसे पड़ोसन के घर आसपास रहेगा तो भाई हिसाब से न मारिएगा भाई, नहीं तो कई लोग भाई जानबूझ के मारता है कि बार बार बॉल जाएगा, बार बार बॉल लग जाएंगे भाई। ये सब काम हो चुका है भाई, हम लोग वहीं से आए हैं, बचपन तो अपना वहीं से रहा। तो भाई ये अपना इंसिडेंट रे हो गया। तो यहाँ से एक नॉर्मल ले लीजिए, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, मान के चलिए ये 30 डिग्री का कोण बनाया, कितना भैया 30 डिग्री। तो जितना एंगल में स्ट्राइक करेगा उतना ही एंगल से वापस जाएगा, तभी तो पड़ोसन के घर में छूटेगा भैया, पड़ोसन के घर तभी पहुंचेगा। एक अंदाज होगा ना मारने का, कितना मारेंगे बॉल की वहां पहुंच जाएगा। तो ये हमारा इंसिडेंट। और ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इसको सही से लिख लीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, इसको नॉर्मल कर दीजिए, इसको नॉर्मल। और जहां पे तीनों लाइन भाई 1 2 3 तीनों जहां पे आ रहा है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया। अब है कि आप समझना ये चीज है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ये समझिएगा, ये काम की बात है, बारीक की बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, किसके बीच में होगा, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच है, वो हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको ध्यान रखिएगा, ये बात हम काहे बोल रहे हैं, इस पे हम जोड़ दे रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जोड़ दे रहे हैं, कोई वजह है देने का, नहीं तो आगे बोलिएगा कि काहे मास्टर की हल्का वाला बात बता रहा है। नहीं भाई, हल्का नहीं है, सारा बेसिक चीज पे जानना है आपको। उसी तरह से तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, तो ये क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा, तो ये वाला जो है, ये वाला ये हमारा आर हो गया, और इसको आई ले लीजिए, आपको समझाने के लिए हम लिए थे, यहाँ पे आई ले लीजिए। तो आई जो है ना, ये जो कि आर से डिनोट होता है, स्मॉल आर। तो आई हो गया, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके बीच, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच। और ये आर क्या हो गया, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के
बीच जो एंगल बनेगा ना भाई, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब कुछ खास बातें करते हैं, फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें और ये सेम मीडियम में हो रहा है, ये जो घटना हो रही है ये सेम मीडियम में हो रही है ना भाई। इट अकर्स इन सेम मीडियम, ऑब्वियसली सेम मीडियम होगा भाई, सेम मीडियम में हो रहा है, बोलो इट अकर्स इन सेम मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हवा मान लो, जैसे घर पे आपका शीशा है, शीशा में भाई टॉर्च मारेगा तो आप ही का मतलब कि हवे में ना घर के अंदर ऐसे फैलेगा लाइट, तो घर के अंदर वापस आएगा लाइट, तो बाहर तो नहीं, तो छेद की दीवार दूसरा एरिया में चले जाएगा, तो ये हवा जो है इसी आसपास में रहेगा, तो इसलिए सेम मीडियम होगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है कि मैंने कुछ बात कही थी कि अगर जितना स्पीड में बॉल में स्ट्राइक करेंगे उतना ही स्पीड में जाएगा, तो इस स्पीड को क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी बोल सकते हैं। स्पीड बोलिए, इंटेंसिटी बोलिए, ये लगभग मिलता जुलता चीज है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना तेज है लाइट भाई, जितना तेजी से लाइट आएगा उतना तेजी से ही जाएगा, जितना तीव्र लाइट होगा भाई उतना तीव्र जाएगा भाई, इंटेंस बहुत चमकीला लाइट, तो हम बोल सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा, तो लिख सकते हैं सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, दिशा। जैसे आया था ऐसे, देखो कौन सा दिशा है, ये माने नॉर्थ ले लिए, ये साउथ ले लिए, ईस्ट ले लिए, वेस्ट ले लिए, लाइट देखिए ऐसे आ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है भाई, कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट में जाके गुजरा है ऐसे, या ऐसे कोना को नहीं आ रहा, तो जा कैसे रहा है, ये देखिए इस तरह से ले गया, देख रहे हैं, ये आया ऐसे और गया ऐसे, तो दिशा सिर्फ चेंज हुआ। देखिए तीसरा पॉइंट है कि ओनली डायरेक्शन चेंजेस other parameters like intensity, frequency, wavelength remains same, wavelength remains same। तो इस तरह से अब हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला वाला भी समझते हैं। पहला वाले के लिए मान के चलिए कि भाई एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे हमारे पास एक मिरर है भाई, और यहाँ पे भाई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, और इसके बीच भाई 30 डिग्री दिया हुआ, ये मिरर और ये इंसिडेंट रे के बीच। तो आपको बताना है आई क्या होगा, आर क्या होगा, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। आपको पता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट है नॉर्मल क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। मतलब कि ये जो दोनों का सम है भाई आपका 90 है, तो ये 30, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा दोनों का जोड़, तो ये हमारा आई हो गया। तो आई बराबर 60 है, तो आई बराबर आर होता है, तो ये भी 60 हो गया, कहानी खत्म। ये 60 है आपका, तो पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मिरर है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। फिर 60 और ये वाला जो एंगल होगा x, दोनों का जोड़ कितना होगा 90 होगा, ये 30 हो गया, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या भाई, एक हमारे पास एक मिरर है ऐसे करके, अब मिरर पे भाई ऐसे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, तो अब बता रहे हैं जब ये परपेंडिकुलरली कोई रे स्ट्राइक करती है तो आई क्या होगा, आर क्या होगा, और एंगल बिटवीन आई एंड आर क्या होगा। बचपन में देखे होंगे भाई, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा से क्या करता है, उसको अगर टॉर्च मिल गया भाई और ऐसे मिरर जल्दी से बिठा लिया मिरर, तो वो क्या करेगा, बार बार ऐसे मिरर को मारेगा भाई, मिरर पे भाई लाइट मारेगा, और लाइट क्या होगी सेम रास्ते से उसकी आंख पे पड़ेगा, और वो मारता रहेगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जैसे लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे भाई, उसी रास्ते से वापस आती है। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे, और ये हमारा इंसिडेंट हो गया, और यही मेरा नॉर्मल हो गया, और यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसमें चेक करना है कि भाई एंगल आई कितना हो जाएगा, तो एंगल आई क्या होगा, मान के लिए ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे में क्या होता है, ऐसा हुआ करता था,
लेकिन इसको मान के लिए खींच करके यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, फाइनली इसको हम बढ़ाते गए इंसिडेंट रो को नॉर्मल की तरफ, या फिर बोल सकते हैं एंगल घटाते गए फाइनली इसी पे सो जाएगा करके, चिपक जाएगा भाई ऐसे करके, तो कितना होगा 0 हो जाएगा भाई। तो आई मेरा 0, तो आर भी 0 भाई, और आर 0 दोनों का एंगल बिटवीन आई एंड आर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों लाइन ये आई है और ये आर है, दोनों आकर के चिपक जाएगा एक साथ, तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, दो मिरर है ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर भाई एक दूसरे पे ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है भाई। तो एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है भाई, और यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दूसरे मिरर पे स्ट्राइक करती है और ऐसे मस्त होकर पैरेलल हो जाती है। तो बताना है कि भाई सारे एंगल, ये हमारा आई बताना है, सारे एंगल को हम लोग देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो मान के लिए 30 दिया होगा, तो बताना है भाई कि इसका I1 I2 क्या होगा ना, इसका I1 इसका I2 क्या होगा, R1 R2 सारे एंगल को देखना है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अगर ये भाई I है तो ये R है, तो ये भी 60, बोलो भाई ये 60 है, ये कितना 30 भाई, मामला खत्म। ये 30 है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो गया 90 है, ये 90 डिग्री पे भाई परपेंडिकुलर दोनों मिनट पर रखा गया, 90 और 30 कितना 120, तो ये कितना 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया, ये 60 है और ये दोनों का 90, तो ये हमारा ये I2 कितना हो जाएगा 60 + 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कहा है कि हमको I बराबर R होना है, और ये 30 तो ये कितना 60, खेल खत्म, कैसा आ जाएगा, है ना भाई। ये हो गया। दूसरा वाला क्या है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो समय के लिए है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में निकाल दिया स्पीड में, तो और भी बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, तो शुरुआत है। उसके बाद है इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। क्या मतलब होता है, मतलब एक सिंपल है, शॉर्टकट में देखते हैं। क्या है कि ये जो है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे किस प्लेन में लाई करता है। प्लेन का मतलब है जिसका लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसको बोलेंगे प्लेन भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि मान के चलो भाई ये प्लेन है मेरे पास, ये मिरर को तो 2D सरफेस है ना हमारा, 2D सरफेस है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है, इसको प्लेन बोलेंगे। तो एक्चुअली मिरर को तो बाहर होना था भाई, तो मिरर ऐसा है, ये मिरर एक्चुअल में क्योंकि 2D में है, ये हम 3D में दिखा रहे हैं, ये मिरर है। तो इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, फिर ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों देखिए एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तीनों के तीनों। आप देखिएगा तो ये हमारा इंसिडेंट नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया अपना, और अपने पास ऐसे देख लीजिए, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे, और ये अपना रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन। कौन सा प्लेन, ये बोर्ड का जो प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन में लाई कर रहा है तीनों लाइन। बच्चा लगता है ही वाला प्लेन में लाई कर रहा है, वाला। आज तक भाई जितने बच्चे भाई 9, 10, 11, 12 जितने बच्चे को मैंने पूछा है पढ़ाते हुए, इतना वक्त निकल गया, किसी ने भाई आंसर नहीं दिया इसका। इसलिए मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि इस पे जोर इसलिए देने की वजह ये है कि ये जो लाइन है, ये वाला प्लेन हवा का प्लेन, माना यहाँ पे मिरर है भाई, ऐसे मिरर रखिएगा, मारिएगा, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हवा वाला जो प्लेन बनेगा आपके सामने, ये वाला प्लेन, ये वाला, तो ये वाला प्लेन लाई कर रहा है, मिरर मेरा ऐसे है, तो बच्चा लगता नहीं है यही प्लेन लाई कर रहा है। यहाँ पे जो नोकीला जो है इसका, ये पॉइंट जो है स्ट्राइक जो कर रहा है यहाँ पे, बच्चा लगता नहीं यही पे ही लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है ना भाई, ये वाला प्लेन पे नहीं, ये वाला प्लेन नहीं भाई, एक्स प्लेन पे नहीं भाई, एक्स मान के लिए वाई ऐसे करके एक्स वाई, ये एक्स जेड मान लीजिए, ये वाला प्लेन हवा वाला, तो ये हमारा बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन फ्लाई करता है। तो इस तरह से भाई तो कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में छोटा मोटा डिस्कशन था, कुछ क्वेश्चन टाइप किए भाई, और ये हमारा दोनों नियम को भाई कोशिश किए, प्रयास किए समझने का, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम लोग इसके जो मिरर है, कॉन्केव कॉन्वेक्स प्लेन मिरर का इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, ये डायग्राम और भी चीज़ों को देखेंगे। फिर चलिए, तब तक एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।